का बजट आया, बिल्डिंग तैयार हो गई, आज इसका उद्घाटन करके माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जनता को सुपुर्द कर दिया है। ये वादे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का विजन है। जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। हमारी घोषणाएं चाहे वो किसी भी विभाग की हो, वो धरातल पर निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब बजट की घोषणा होती है उसी समय वहां के प्रभारी मंत्री जी को, वहां के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हैं कि हमारी बजट की हुई घोषणा कभी भी लेट और होनी नहीं चाहिए, समय पे वो काम होना चाहिए। मेरे आज सिर्फ हम ऊर्जा की बात कर ले तो बहुत ज्यादा है। ऊर्जा के क्षेत्र में जब सरकार परिवर्तन होकर के भजन लाल जी की सरकार बनी और बनने के बाद हमें वो वादे याद आए थे 2023 के चुनाव के, कि हमारा किसान रात को सर्दी के अंदर फसल में पानी देने के लिए उसको कई बार जगना पड़ता है 6 घंटे की लाइट के लिए, और बहुत बार ट्रिपिंग आता है, वो सो भी नहीं सकता था। और हमें इस बात की पीड़ा थी भजन लाल जी की सरकार को, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी को, कि हमारा किसान मजबूत कैसे हो। इसी सोच के साथ इन्होंने वितरण की व्यवस्था मजबूत की, इन्होंने ऊर्जा के उत्पादन की व्यवस्था मजबूत की, और साथ साथ में किसानों को दिन में बिजली, किसानों में को दिन में बिजली, और बिजली के साथ इस नवलगढ़ के अंदर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक एक गांव के लिए 3-3 फीडर होते थे, आज 35 फीडरों का काम पूरा होकर के चालू है आज के दिन। साथ में दूसरे 51 में कुछ फीडरों का काम भी प्रोग्रेस में है। मान लीजिए एक गांव के एक फीडर के नीचे 3-3 गांव जब होते थे, यदि एक गांव में फॉल्ट आ गया तो मैं समझता हूं तीनों गांव में एक साथ फॉल्ट आते थे, जनता परेशान नहीं होगी। अब एक गांव के साथ एक फीडर, यदि उस गांव की समस्या है वो तत्काल पूरी होगी। एक फीडर में 3-3 गांव लटक जाते थे, तीनों गांव परेशानी होती थी। इन फीडरों का आने वाले समय में इस नवलगढ़ की जनता को सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा। यह है आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी का इस नवलगढ़ से इतना प्रेम। मैं कहना चाहूंगा, 1-32 के 2-2 GSS इस नवलगढ़ को, जाखल और मुकनगढ़ के लिए मैंने समस्या देखी थी। जब मैं चुनाव के दौरान गया था मुकनगढ़ में, दोनों तरफ की स्थितियां मुकनगढ़ और मुकनगढ़ मंडी की यह थी, किसी के घर में फैन चल रहा है, दूसरे के घर में फ्रिज भी नहीं चल रहा है। हमने यह समस्या देख करके और उसी मुकनगढ़ नगर पालिका को 33-11 का GSS, उसके थोड़े दिन बाद में 1-32 का GSS। जब आदरणीय मंत्री महोदय पिछले साल जब सीकर पधारे थे, मैंने विशेष आग्रह किया था आदरणीय भाई साहब नागर साहब से कि भाई साहब पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, हमें काम और विकास में इस भारतीय जनता पार्टी के राज में इतिहास बनाना है। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बिजली के लिए कोई भी समस्या आज के दिन कहीं भी इस नवलगढ़ विधानसभा में नहीं है। समय पे हमारे अधिकारी लोग, हमारा सौभाग्य है कि हमें MD भी ऐसे कमल जी जैसे मिले हैं। इस अजमेर को ऐसे MD मिले हैं जो 24 घंटे उपलब्ध है। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे ही हमें दोनों अधिकारी झुंझुनू के एसपी साहब केबड़ीवाल जी और हमारे एक्शन साहब रात दिन मेहनत करने वाले, और मैं बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि मैं जनता के बीच जन सुनवाई में खूब ज्यादा रहता हूं, और जब आप जनता के बीच ज्यादा रहोगे तो जनता को फिर उम्मीद भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जनता 40 साल पुराने पोल को भी हटाने की बात कहने लग जाती है। तो मैं इनका पीछा भी बहुत करता हूं, पर मैं समझता हूं मेरे एसपी साहब और एक्शन साहब दोनों ही पूरी एकदम बलिष्ठता के साथ ताकतवर है। हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद रहता है इन पे कि आप बड़ी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो। ये समझ लो इस जिले में
मैं मेरी वाणी से एक दो अधिकारियों की ये बात कह रहा हूं, नहीं तो कई अधिकारी कह रहे हैं कि मेरे पीछे ही गुम छोड़े योजना। सत्य है ये, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ध्यान है वो दिन जिस दिन सीकर के अंदर पोल गिर गए थे। ये मैं आज इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं, पर टिब्रेवाल जी ने इस नवलगढ़ को अंधेरे में नहीं रहने दिया, वो दिन मुझे याद है। अब मैं कहना चाहूंगा कि हमें आने वाले समय में, आने वाले वक्त के अंदर इस नवलगढ़ विधानसभा के लिए मैं आज आपसे कोई मांग नहीं करना चाहता हूं, आपने जितना मांगा उतना दिया है, पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं मेरे यहां। एक सबसे बड़ी समस्या है मेरी डूंडलोद ग्राम पंचायत की, और उस डूंडलोद ग्राम पंचायत के नगरपालिका है वो, पर वो वृंदावन से कम नहीं है। आए दिन वहां साधु संतों का मेला, कथा, और बहुत बड़ा एक हीरानाथ जी का स्थान है, उसके ऊपर से एक 33 की लाइन जारी है। मैंने चुनाव में वादा किया था आदरणीय मंत्री महोदय, वो यदि लाइन हटती है तो विलक्षण संत की समाधि के ऊपर है वो लाइन। ये आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, चाहे उसे अंडरग्राउंड की जाए, ये पूरी नवलगढ़ की जनता की मांग है। वो नवलगढ़ विधानसभा का एक प्रमुख ऐसा शहर है नवलगढ़ डूंडलोद, जहां पे टूरिस्ट खूब जाते हैं, अनेक मंदिर है, और वो सिद्ध संत की समाधि से वो लाइन जारी है। मैं समझता हूं अब वो संत समाधि वाला जाग चुका है, अब आप ये काम करके जाओगे, मुझे लग रहा है। मेरी आपसे कोई भी इस नवलगढ़ विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि आपने नवलगढ़ को ठोक के बजट दिया है। मैं जितना आपका स्वागत करूं, जितना नवलगढ़ की जनता आपका मान सम्मान करे, उतना ही कम है। मैं पूरे मंत्री महोदय का इस नवलगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में पहले ऊर्जा मंत्री है जो विधानसभा में भी ठोक के जवाब देते हैं। वो पूछ लेते हैं पिछली सरकार में कुण से उत्पादन करवा दियो थे, एक इकाई बता दो, साम लगन बोलबानी जगह को नहीं है। हमारे यहां हम सबको पता है कि नवलगढ़ की स्थिति, मैं समय ज्यादा लूंगा तो मंत्री जी विराज रहे, कुमावास की यह स्थिति थी, आए दिन ट्रिपिंग होता था, कारण उस जीएसएस में ट्रांसफार्मर में पावर ही नहीं थी इतनी। हमने उसको बढ़वाया, वही नवलगढ़ वाले को बढ़वाया। बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप हमारी जनता के 2-4 जगह के ये छोटे छोटे काम है, उन पे ध्यान रख करके, और हमें जो बजट दिया है वो लगातार हमारा बजट धरातल पे उतरे, इतना आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं नवलगढ़ से जितने भी हमारे साथी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मेरे नौजवान साथी, किसान भाई और बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और यहाँ के सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद इस कदर दूंगा कि अभी आपने एमडी साहब से सुना होगा कि मेरे जीवन में नौकरी में मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। ये शेखावटी है, ये जब काम करती है पूरा अनुशासन के साथ करती है, और ये अनुशासन इस नवलगढ़ के लिए सदैव बना रहे। मैं आप सबसे प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखल माननीय विधायक नवलगढ़ ने जिस मन से, जिस आत्मीयता से अपनी बात हमारे बीच रखी, यो लगा कि ये व्यक्ति मुंह से नहीं हृदय से बोल रहे हैं। और आपने जाना कालजा से खेड़ी बात कालजा तई उतरे। और एक है कि जो भी सेवा को काम मेरे लायक वह सदा बतायो। एक साथ में ही एक न्यायप्रिय नेतृत्व की निशानी हो कि जड़े काम में कमी हो, बड़े अनुशासन राखे बाने थोड़ा सा अलर्ट भी करे, पर जो श्रेष्ठ काम करे बिका भरा पूरा मंच पर हजारा लोगों के बीच में दिल खोल कर प्रशंसा भी करे। और विद्युत विभाग का वरिष्ठ अधिकारियों की जो प्रशंसा भी करी है, तो बाकी सेवा निसंदेह वंदनीय है। एक बार विद्युत विभाग एवीएनएल का तमाम अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए अपनी जोरदार तालियां पहुंचे। और अब वो पावन अवसर है, आप सुनवा जा रहे हाँ
भौगोलिक रूप से इस देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान और राजस्थान के हृदय की धड़कन विद्युत उजाला आदरणीय हीरालाल जी नागर, पूज्य पिताजी चतुर्भुज जी नागर के वो परंपराएं, वो उस माटी के भाव, वो संस्कार, चार पंक्तियां ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है उनके सम्मान में, और उन्हें बड़े माइक तक बुलाते हैं कि यूं तो ये व्यक्तित्व दिखने में भोला भाला है, यूं तो ये व्यक्तित्व दिखने में भोला भाला है, पर संघर्ष इतने किए हैं जिनके पैरों पर कदम कदम पर छाला है। आम आदमी की सेवा का जो सच्चा रखवाला है, हीरालाल जी नागर वो व्यक्तित्व है जिनकी वजह से राजस्थान में उजाला है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब माइक पर पधारे, अपने उद्बोधन के लिए उन सम्मान बहुत हृदय से और खड़े खड़े ही हमारे बीच रविंद्र जी सैनी भूमि प्लस से आगे साहब यहीं पर जी, रविंद्र जी, हाँ, साथ में विक्रम सिंह जी जाखल जी, हाँ। और एक माटी पर विकास का अनेक नया अध्याय लिखा जाएगा, आप पावन भाव है जी, बहुत बहुत आभार। और अब इस माइक के और आपके बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी, सीधे ऊर्जा मंत्री जी आपसे रूबरू हो रहे हैं इस पावन भाव में, और जी स्वागत। जय बोलो लोहागढ़ धाम की। आज इस नवसर्जित सहायक अभियंता कार्यालय गोल्याना के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आप सबके प्रिय नवलगढ़ के लाडले विधायक, विधानसभा में मेरे साथी भाई विक्रम सिंह जी, आज इस मंचासीन अतिथि के रूप में हमारे एमडी अजमेर केपी वर्मा जी, हमारे नीचे बैठे मुख्य अभियंता डीके भंडारी जी, महेश टिबड़ा जी, एससी झुंझुनू, उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, मीडिया के सभी साथियों, आज का दिन गोल्याना के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इस सहायक अभियंता कार्यालय का जो नवसृजन के बाद आज इसका उद्घाटन हो रहा है, ये सहायक अभियंता कार्यालय ये ईंट और पत्थर से बनी हुई एक इमारत नहीं है। इस सहायक अभियंता कार्यालय में इस गोल्याना क्षेत्र के 16 पंचायतों के उन 22,000 उपभोक्ताओं का इससे विशेष स्नेह है कि जिन्हें दिन रात इस सहायक अभियंता कार्यालय से बिजली मिलेगी और उनकी समस्याओं का नजदीकी स्तर पर समाधान भी होगा। जिस तरह से हमारे इस राजस्थान प्रदेश में जब मुझे ये बिजली का महकमा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो उन्होंने मुझे बुला करके ये कहा कि मुझे अगर राजस्थान में किसी विभाग की सबसे ज्यादा चिंता है तो वो बिजली विभाग की है। और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि जितना भी संभव है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में, इसलिए बिजली विभाग को हम जो भी समस्या है उसका समाधान करके और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरे से पूर्व टिबड़ा जी बता रहे थे कि यहां इस झुंझुनू जिले में क्या क्या काम हुए। एक बिजली के विभाग में जिस तरह से इस कार्यकाल में वो 1600 करोड़ का तो बता रहे थे
कि लगभग प्रसारण तंत्र और वितरण तंत्र के काम झुंझुनू जिले में चल रहे हैं, चाहे वो हमारी फीडर का सेक्रेशन हो, 33 kV के नए GSS बनाने हो तो 7 नए GSS बने हैं हमारे, साथ ही पूरे जिले में 132 और 220 के नए GSS की भी शुभारंभ हुआ है। और इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो हमारी चाहे वो वितरण को लेकर के हो, चाहे वो हमारा प्रसारण तंत्र से लेकर के हो, वो मजबूती आज इस जिले में हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे राजस्थान में दिन में बिजली देंगे, लेकिन ये दिन में बिजली देने की घोषणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी की थी और उन्होंने 5 साल इस विभाग में कोई काम करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस विभाग में केवल और केवल बिजली के इस महकमे में कर्जा बढ़ाने का काम किया। आप देखते होंगे कि उन 5 सालों में कैसी बिजली आती थी, किस तरह से बिजली जब हमारे परिवारों से महिलाएं वो खेत से खलिहान से काम करके घर आती थी तो उस समय बिजली गायब मिलती थी कि नहीं मिलती थी। आज स्थिति आप देखिए, किसानों को पूरे जिले में दिन में बिजली 2 ब्लॉक में मिल रही है और यह संभव हो पाया है। हमने इसके लगभग 45 नए कुसुम के जो प्लांट लगाए हैं वो 68 मेगावाट के, आज उनके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली, यही प्लांट लगे हैं, यहीं से बिजली बनी है और यही किसानों को मिल रही है। ये काम करने का काम हमने इस छोटे से कार्यकाल में किया है। इतनी बड़ी योजना थी लेकिन कांग्रेस ने उसको हाथ में नहीं लिया। ये प्रधानमंत्री जी का सपना था, उनकी सोच थी कि हर किसान को उसके खेत के नजदीक वहीं GSS पर सोलर लगे और उसको दिन में बिजली मिल जाए। इस काम को राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आने के बाद जब हमने हाथ में लिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4000 मेगावाट के प्लांट चालू करके और हमने इस छोटे से कार्यकाल में 2 साल में इनको प्रारंभ किया है। पिछली कार्यकाल में मुश्किल से 150-200 मेगावाट भी नहीं हो पाया था, लेकिन 2 साल में 4000 मेगावाट के प्लांट चालू करके और किसान भाइयों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यही नहीं, पिछले 5 सालों में पूरे राजस्थान की मैं आपको बात बताऊं तो पूरे 5 साल में कांग्रेस ने प्रसारण तंत्र के 44 नए GSS बनाए। हमने 2 साल में 53 नए GSS बनाकर चालू कर दिए। उनके 5 साल और हमारे 2 साल देख लो आप। जिस तरह से उसके अलावा पूरे राजस्थान में 150 से ज्यादा प्रसारण तंत्र के नए GSSओं का काम भी चल रहा है। तो कितने हो गए? 200 से भी ज्यादा, पर आज 50-53 हमने समर्पित कर दिए और 150 से ज्यादा का काम चल रहा है और अभी हमारा 3 साल, पौने 3 साल और बाकी है। तो जिस तरह से प्रसारण तंत्र की जो समस्याएं राजस्थान में थी और उनकी वजह से बिजली हमारे पास होते हुए भी हम पहुंचा नहीं पाते थे क्योंकि वो GSS की क्षमता नहीं वहां पर, और उसकी क्षमता बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसी तरह से आपके इस जिले में भी 7 नए GSS बन रहे हैं प्रसारण तंत्र के, 132 और 220 के, और 7 नए बन रहे हैं हमारे 33 kV के, और 10 और नए स्वीकृत हुए हैं। तो लगातार हमारी सरकार इस विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम कर रही है और उसकी वजह से ही आज सुबह से लेकर के शाम तक लो, रात को लो, निरंतर हम किसानों की बिजली हो या उपभोक्ताओं की बिजली हो, किसी तरह की कोई भी कटौती, बिजली की घोषित कटौती हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई किसी तरह का लाइन में फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, उसकी वजह से कोई ट्रिपिंग आ गई तो वो बात अलग है, लेकिन हमने ये व्यवस्था की है कि हम घोषित कटौती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो लाइनें अभी भी ऐसी हैं जो कमजोर हैं, जहां पे दिक्कत है, उनको भी मजबूत करने के लिए, उनके भी काम के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि वो इस तरह की बिजली अब गांव में भी आए जैसी शहर में आती है, और हमारा गांव का किसान भी शाम को चाहे वो टीवी देखे, चाहे वो हमारा मोबाइल से कुछ भी कार्यक्रम करे, कोई उसका चार्ज करे, लेकिन दिन से रात लगातार बिना ट्रिपिंग के बिजली आए, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है।
जिस तरह से मैंने देखा है कि आपके क्षेत्र में विकास को लेकर के और जो विक्रम जी ने प्रयास किया है, ये लगातार मुझे विकास यहाँ की विधानसभा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये जीएसएस होना चाहिए। मैंने इनको कहा जितना भी आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नवलगढ़ में आपने स्वतंत्रता के बाद पहली बार कमल खिलाया है और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विक्रम जी की कोई बात खाली नहीं जाएगी। यहाँ बिजली के महकमे में जो भी काम होंगे वो निश्चित रूप से इन्होंने बताया वो भी होंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि डुडोल में वो जो हीरानाथ जी का आश्रम है उसके ऊपर से लाइन निकल रही है, उस लाइन को भी हटाने का काम हम करेंगे, हमारा विभाग करेगा। और उसके लिए मैं विक्रम जी से कहूंगा वो लाइन का जितना खर्चा होगा आधा खर्चा विभाग करेगा, थोड़ा बहुत ये विधायक कोष से दे देंगे तो हम उस पूरी लाइन को हटा करके और कर देंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में आपने देखा है कि आपके पड़ोस के ही सीकर जिले से आने वाले विधायक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधानसभा में बातें तो बहुत उठाते हैं, लेकिन काम के नाम पर पिछले साल क्या 5 सालों में क्या करा आप सब देख सकते हो। लेकिन हमारी सरकार ने चाहे वो राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था के लिए, पेयजल के लिए ईआरसीपी की योजना हो, चाहे वो हमारी यमुना जल समझौती की योजना हो, आज इस झुंझुनू जिले से लेकर के सीकर और यहाँ पूरे क्षेत्र के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल समझौता जो हमारा बहुत पुराना मांग है इस क्षेत्र के लिए, पानी के लिए, उसके कभी कांग्रेस ने आगे बढ़ने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने उसका डीपीआर बना दिए, आने वाले समय में उसके टेंडर होंगे और उसका पानी भी इस जिलों में सिक्कावाटी में आएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने केवल सब्जबाग दिखाए, कभी कोई कुंभाराम लिफ्ट योजना, कभी कौन सी योजना, कोई योजना इनकी सार्थक नहीं हो पाई। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी निरंतर यही प्रयास करते हैं कि कैसे इन योजनाओं की दिल्ली से स्वीकृति मिले, कैसे हमारे पड़ोसी राज्यों से समझौता हो, उसका एमओयू हो गया हरियाणा के साथ और उसकी योजना का लाभ आने वाले समय में हमें मिलेगा। अब कांग्रेस के हमारे भाई आपके पड़ोसी लगातार ये कहते रहते हैं कि लगातार हमारे इनके मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली काहे के लिए जाते हैं। अरे मैं कहता हूं आपसे, आपके मुख्यमंत्री जी जो थे ना गहलोत जी, वो दिल्ली जाते थे उनकी सरकार बचाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं वहां से योजनाओं को ला करके और केंद्र से पैसा लाने के लिए। हमारे और आपके अंदर फर्क है। अभी भी 2 दिन से कल और परसों हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, लगातार वहां से मंत्रियों से मिलते हैं, बात करते हैं कैसे राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्र से समझौता सहायता मिले, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। उसका यही फायदा है कि डबल इंजन की सरकार में जब मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है और उनको योजनाओं को यहां से देने में तीसरी हमारी दूसरे राज्यों की सरकारें हैं वो भी उसमें सहयोग करती है। तो ये निरंतर मैं कहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार में जो चाहे वो पेयजल को लेकर के हो, चाहे जो सिंचाई को लेकर के हो, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, विकास की जो योजना है हमारे इन बजटों में आई है वो निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और आपको देखेंगे कि जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, आने वाले इस 5 सालों में आपको भी देखने को मिलेगा कि जो सुधार आज बिजली में हुआ है, इसी तरह का सुधार अन्य विभागों के माध्यम से भी, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे वो सिंचाई की हो और चाहे वो अन्य विभागों की हो, उन सब में भी देखने को मिलेगा। आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी अगर कहीं जाते हैं तो पूछते हैं, इतना संभव है कि आप बताओ कि वो जनता से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अभी शाम को बिजली जाती कि नहीं जाती है, आपके किसान के दिन में बिजली आ रही कि नहीं आ रही। सारी जनता हाथ उठा करके कहती है कि बिजली बढ़िया आ रही है, अच्छी आ रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है। अरे पहले आपने देखा होगा विपक्षी पार्टी केवल यही काम मौका देखती थी कि बिजली को लेकर के कब हम आंदोलन करें। मैं जिस तरह से मुझे ये विभाग मिला है और मैंने पहले 6 महीने में हमने समस्या आई, क्योंकि ये विरासत में हमें कांग्रेस से जो व्यवस्था मिली थी उसको ठीक करने में हमें समय लगा।
लेकिन 1.5 साल से किसी तरह का कोई भी एक भी आंदोलन पूरे राजस्थान में किसानों का नहीं हुआ। वरना तो यहाँ ये पूरा क्षेत्र ले लो, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पर आए दिन आंदोलन होते थे, आए दिन धरने लगते थे और लगातार लगते थे। लेकिन ये पहली बार है कि कोई भी किसान, कोई भी संगठन, किसी तरह का कोई आंदोलन सिंचाई के लिए नहीं हो रहा, न कोई बिजली की सप्लाई के लिए हो रहा है। तो ये व्यवस्था देने का काम हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से व्यवस्था को संभाला है, उनके नेतृत्व में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में राजस्थान अब बिजली के उत्पादन में सिरमौर है। आज हम अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। अब हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि राजस्थान अपनी स्वयं की पूर्ति तो करे ही सही, लेकिन स्वयं की पूर्ति के साथ साथ राजस्थान ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर बन करके और देश के अन्य प्रदेशों को भी बिजली देने का काम करें। इस तरह की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिस तरह से हमारा सपना है कि 2047 में मोदी जी का जो सपना साकार होना है कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारा राजस्थान विकसित बने, हमारा प्रदेश बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और उसके माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले समय में जब प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदेश विकसित होगा, तो राष्ट्र अपने आप विकसित होगा। इस तरह की योजना बना करके और हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरह से आज आप सबने यहाँ पर इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के और जो ये विश्वास व्यक्त किया है, और जिस तरह से मैंने देखा है कि विक्रम जी लगातार जनता के बीच में रहते हुए जनता की सुनवाई करके समस्याओं का निराकरण करते हैं, और पहली बार जब कमल खिला है तो इनको भी एक संघर्ष के साथ साथ ये दिखाना है कि 5 साल में जो सेवा का भाव लेकर के विक्रम जी आए हैं, वो सेवा का व्रत निश्चित रूप से जनता तक पहुंचे। और उनकी सेवा भाव के आधार पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ इस नवलगढ़ में लगातार कमल खिले, ताकि आने वाले समय में विकास की योजनाएं गांव और घर घर और ढाणी ढाणी में पहुंचे। इस तरह की निश्चित रूप से सोच के साथ ये सेवा का व्रत लेकर के और हमारे इस नवलगढ़ की धरती पर विक्रम जी ने जो संकल्प लिया है, वो संकल्प भी पूरा होगा और जनता के आपके वादों पर, आपके किए हुए निश्चित रूप से विश्वास को कभी गिरने नहीं देंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी सरकार आने वाले समय में विकास के और भी नए आयाम स्थापित करेगी और निश्चित रूप से राजस्थान देश का वो प्रदेश बने जो सबसे बड़ा प्रदेश तो है, लेकिन सबसे बढ़िया प्रदेश बने, सबसे विकसित प्रदेश बने। उसके लिए हम सब निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार निरंतर काम कर रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास के लिए अगर सबसे ज्यादा आज की तारीख में कोई जरूरत है तो वो विकास का मापदंड इस बात से आंका जाता है कि वहां की बिजली की खपत कितनी बढ़ी। जितनी बिजली की खपत बढ़ रही है, जितनी बिजली की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब वो प्रदेश विकसित हो रहा है। इसलिए हमारी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और उसके लिए हमारा प्रदेश विकसित हो रहा है। और इस प्रदेश को विकसित करने में ये बिजली विभाग महकमा आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। जिस तरह से मैंने विक्रम जी को देखा था, मैं जाता हूं कहीं भी तो इस तरह से खुले मंच से अधिकारियों की तारीफ करना मैंने तो पहली बार सुना है कि एक विधायक जिस तरह से पहली बार किसी के भीतरी खुले मन से तारीफ करे। ये तो बिजली के महकमे में आए दिन केवल और केवल सबसे ज्यादा कोई गालियां सुनने को मिलती है, कोई अच्छाई बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये ऐसा महकमा है। आप देखेंगे पेयजल के लिए 2 घंटे पेयजल आ जाए तो हमारी पूर्ति हो जाती है। कोई सिंचाई के लिए समय पर थोड़े सीजन में पानी आ जाए तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन बिजली का महकमा ऐसा है, ये 24 आवर्स चाहिए। किसी भी दिन ट्रिपिंग आ गई तो तुरंत विधायक जी को फोन आ जाएगा कि बिजली चली गई, क्या हो गया। तो जिस तरह से बिजली की डिमांड को लेकर के और यहाँ के अधिकारियों ने भी जो काम किया है, मैं सभी अधिकारियों का, यहाँ के कर्मचारियों का और इन सब का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने जो बेहतर काम किया है, ये ऐसे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी की जानी चाहिए, ताकि वो और अधिक उनसे सीख लेकर के और हमारे अधिकारी बेहतर सेवा दें और बेहतर काम करें। हमारे एमडी भी यहाँ हैं अजमेर, केपी वर्मा जी, निरंतर वो भी अपनी मेहनत करके और इस पूरे
अजमेर डिस्कॉम को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। और आज हमारा अजमेर डिस्कॉम, चाहे हमारे 3 डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम हो, जोधपुर डिस्कॉम हो और अजमेर डिस्कॉम हो, सबसे ज्यादा अगर सभी जिलों को दिन में बिजली दे करके और कम घाटे में, अभी तो फायदे में भी आ गया इस साल से, तो वो अजमेर डिस्कॉम है जो बेहतर तरीके से चल रहा है। इसलिए ये और बेहतर चले ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपके बीच में सभी पधारे हुए महानुभावों का पुनः धन्यवाद देते अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हृदय से आभार। और आपने हीरानाथ आश्रम पर से 11,000 की लाइन हटवाने का जो पावन भाव दिया है, सारी नवलगढ़ की जनता की ओर से विधायक विक्रम सिंह जी जाखल पुष्पहार भेंट कर आपका अभिनंदन एजेनल के बड़े अधिकारियों के मध्य दोनों हाथों पर उठाकर एक जयकारा बोलिए नाथ जी महाराज की। और बहुत बहुत आभार। ऊर्जा मंत्री जी ने जिस हृदय से ये बातें कही, एक विशेष बात और, अपना एक्शन साहब बार बार भास्कर जी मैंने कह रहा है कि पावन अवसर पर स्वामिनी को प्रसाद भी सागे राख्यो, तो कोई भी आदमी प्रसाद लिया बिना नहीं जाए। मैंने 5-7 बार खेती बोला खेता रहो, मैं खो जी थे झूठी चिंता करी, आपने नवलगढ़ में तो बोलो तो कुणो सी आयडो बिना जी नो चलो थे, चिंता मत करो। और अब समय की सीमाएं हैं, इस मुकाम पर सारे सरपंच साथियों का सम्मान एक बार ज्ञापन और बाद में देंगे। सारे सरपंच साथी सम्मान कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री जी का। और एक विशेष बात और, ऊर्जा मंत्री जी झुंझुनू जिला मुख्यालय पर ऊर्जा विभाग का समस्त इंजीनियरों की मीटिंग रखी है झुंझुनू जिला में, और सुचारू रूप से 3 बजे सुबह मीटिंग है। आपको अब तो यह कि आवे और उद्घाटन कर चला जावे, पर पूरा समय आपने दिया है तो हमें झुंझुनू भी पूछना है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब तक अपनी ताला पूछे, और सारा सरपंच जी, कौन सा सरपंच महेश जी पारिक, तमाम जनप्रतिनिधि, भाई रामेश्वर जी मील, जनता जी सेवाताई जी जान मांग रहे हैं। सगड़ा सरपंच साहब बागोरिया, सरपंच राजेंद्र जी सैनी टोटपुरा, सरपंच बालरजी दीवा, लोहारगढ़ सरपंच जगमोहन जी शेखावत, बारवा सरपंच मदन सिंह जी, सोटवारा सरपंच राहुल चौधरी जी, रामपुरा सरपंच राकेश जी कल्याण, सरपंच परशुरामपुरा भाई करणी राम, सगड़ा लोग ये मुकाम पर सम्मान कर दिया है। बाखड़ा सरपंच अर्जुन जी वाल्मीकि, वीर जी सरपंच सांडासी मांडासी, हेमंत जी गोड़ीवारा सरपंच प्रतिनिधि, भाई संदीप जी डाबड़ी बड़ौदा से, बुगाला सरपंच आनंद जी, सोटरी सरपंच प्रतिनिधि सुभाष जी, कोलसा से महेश जी पारिक, टोम सेंद्रू से महेंद्र जी सैनी, और आदरणीय पूर्ण सिंह जी शेखावत साहब, तमाम सरपंच प्रतिनिधि, और भी कोई सरपंच साथी को नाम में इन्हें नहीं हुआ थे। सरपंच साहब पधारे हुए तो वो सब पधारे, डोलेब से राधे श्याम जी सैनी साहब अपना सरपंच साहब और सब लोग पधारे मंच पर। और सम्मान ऊर्जा मंत्री जी को, आप सब स्वामिनी प्रसाद लियो, और हर काम सुंदर जब बने, जब हर आदमी आपको 100% करे। साउंड को बहुत आनंद आया हुए तो एक बार श्री कृष्णा साउंड गोत्र वाटी तक भी अपनी जोरदार ताला पहुंचनी चाहिए। बड़े सुंदर काम पावन करो है। ये मुकाम पर अभी कार्यक्रम में आप विराम देगा। भाई विजय सिंह जी मंच की व्यवस्था देखता हो जी, बस अब एक बार संख्या के हिसाब से कई लोग आप आओगे, 2 गेड़ा में कर लेंगे काम ने। हाँ भाई खिरोड़िया जी और जी हाँ, और तमाम विद्युत विभाग के वो अधिकारी जो इतनी सुंदर प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं, अनुशासन करते हैं, इनका वो आसन केवल कुर्सी न होकर वो हमारे लिए संकल्प सिद्धि का कल्प वृक्ष बन जाता है, वो तपस्या की दौड़ी बन जाए है। 24 घंटा जनता की सेवा। आदरणीय श्री महेश जी टेबड़ा सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हमारे, और एमडी साहब श्री केपी वर्मा जी, श्री डीके भंडारी जी हमारे वरिष्ठतम पदाधिकारी, श्री भास्कर साहब और तमाम वो अधिकारी जिन्होंने जी जान से इस पावन अभियान को जिया है, इस आयोजन को जिया है। एक बार मेरा आप अपनों से निवेदन रहेगा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां इन सब तक पहुंचे। आपकी तालियां की गूंज बातें, और जेंबा थोड़ा थोड़ा जाओ, एक बार वो टेंट भर गया अठे से दिख रहे है। अब आगे ना जेड़ा में आपस आगे चलेगा है ना, तो आज का आनंद का सारा पावन पल है, हंसी खुशी आनंद का पल। तमाम पत्रकार बंधुओं को स्वागत है। भाई ओम प्रकाश सैनी, दारा सिंह जी शेखावत, गुरुदेव, और जो आनंद का पावन भाव आप जी रहा जी। और अब एक जयकारा के साथ विदा आपा लेंगे। बोलिए आज के आनंद की, भारत माता की वंदे। और अब धन्यवाद आभार के लिए आपके बीच आदरणीय एक्शन
श्री भंवरलाल जी जांगिड़ विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त एक्शन साहब भंवरलाल जी जांगिड़ साहब, धन्यवाद, आभार आप हजारों हजारों लोगों को। आज के इस सहायक अभियंता गोल्याणा के नवसर्जित उपखंड कार्यालय में लोकार्पण समारोह में माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान हीरालाल नागर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक नवलगढ़ श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल साहब, विशिष्ट अतिथि मैनेजिंग डायरेक्टर श्री केपी वर्मा साहब, चीफ इंजीनियर श्री डी.के. भंडारी साहब, अधीक्षण अभियंता श्री M.K. टीबड़ा साहब, श्री बनवारी लाल जी सैनी पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी झुंझुनू, श्री बीरबल जी गोदारा जिला परिषद सदस्य झुंझुनू, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंडल अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य जो भी पधारे हैं, हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, पुलिस प्रशासन, पत्रकारगण, माताएं बहनें और सभी नागरिक बंधु, आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पधार करके हमें गौरवान्वित किया है, ये कार्यक्रम सफल बनाया है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रसाद लेकर के जाएं। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।